हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और ये मेरी क्यू एंड ए वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। तो इस आप लोगों ने मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भेजे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम उन सबको लेंगे। एंड मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो कुछ लोगों को था थोड़ा सर्विसेज से रिलेटेड कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, एक था थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके, और कुछ क्वेश्चन थे स्टॉक स्पेसिफिक। एंड हाँ, थोड़े बहुत पर्सनल टाइप के भी थे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉक से, मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टॉक्स में हैं। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर में कहाँ एंट्री करी जाए, कैसे जाएगा? तो देखिए गाइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें डील्स जिस हिसाब से हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कहीं रुकेगा। हो सकता है कहीं ब्रीदर ले, बट जैसे ही कोई ब्रीदर आता है, हफ्ता थोड़ा स्टॉक नहीं चलता, नई डील अनाउंस हो जाती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली एंटर करना चाहिए। मैंने एक टेलीकॉम सेक्टर का एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, एंड उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1620 रुपये के अराउंड इसका एक बार अगर ये काट गया तो मुझे नहीं लगता वापस आएगा, और अगर आता भी है तो उस लेवल को ही टेस्ट करेगा। अभी 2100-2200 का हो गया है फ्राइडे को इसकी जो क्लोजिंग हुई है। तो आई एम पर्टिकुलरली वेरी वेरी बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझे नहीं लगता है घूम के वापस ज़्यादा आएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको जहाँ पे भी इसके अंदर थोड़ा थमा हुआ मिले, ये जब भी, तब आप इसको ले सकते हैं। लंबे टाइम फ्रेम के लिए लीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मैं आपको ओपिनियंस और टिप्स यहाँ पे नहीं दे सकता। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रेन इंडस्ट्रीज़। तो रेन इंडस्ट्रीज बहुत लोगों को बहुत पसंद है, बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी है। मैंने भी इस पर एक पास्ट में वीडियो बनाई है, बट वो सब कोविड क्रैश से पहले की थी। रेन इंडस्ट्रीज एक बल्क कमोडिटी, बल्क केमिकल मैन्युफैक्चरर है, एंड बल्क केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को फिलहाल मैं ट्रैक नहीं कर रहा। रेन इंडस्ट्रीज में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप या तो उन केमिकल्स के प्राइजेस देखिए, या फिर टेक्निकली आप देखिए वो फॉलो किस सपोर्ट को कर रहा है। तो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है शेयर, एंड अगर आपके पास आप इसे रख सकते हैं। बट मैं आपको अगेन कहूँगा कि आप इसको चार्ट्स पे पुटअप करिए। बहुत ही क्लियर ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं चार्ट्स पे, उनको फॉलो करिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। क्या ये 450 जाएगा, 500 जाएगा, मुझे नहीं पता। क्या ये यहाँ से नीचे और गिर सकता है, अगेन कोई नहीं कह सकता। बल्क केमिकल कंपनीज के अंदर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बल्क केमिकल की जो कंपनीज होती हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स नहीं होती। साइक्लिकल होता है बिजनेस, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। होता क्या है, जब ऊपर जा रहा होता है सबको लगता है ऊपर ही जाता जाएगा, बट ये ऊपर जाने के बजाय नीचे घूम जाता है। एंड इन स्टॉक्स के अंदर करेक्शन बहुत हैवी आती है, 80% की करेक्शन आ जाती है। तो ये करेक्शन मुझे नहीं पसंद, एंड बहुत लोगों को भी शायद ना पसंद हो। हम अवॉइड करते हैं इतने ड्रॉ डाउन्स पोर्टफोलियो में। हमने नई सर्विसेज लॉन्च करी, हमने एक मनीक्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ड्रॉ डाउन्स बहुत कम है आपको। वो पोर्टफोलियो बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो को मिरर कर रहा है। एंड आपको हम एडवाइस शीट भेज देंगे, उसके अंदर हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनकी एलोकेशन लिखी होगी। 20-25 स्टॉक्स होते हैं, उससे ऊपर स्टॉक्स कभी होते भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये जो आए हैं मेरे को आगे के क्वेश्चंस वो हैं, आलोक इंडस्ट्रीज हो गया आपका, या फिर आपका रुचि सोया हो गया, यस बैंक हो गया। तो गाइज मैं इस पर बार बार बोलता आ रहा हूँ कि हम इन शेयर्स में ना दिमाग लगाते हैं, ना मैं आपको रेकमेंड करूँगा कभी लेने की। अगर आपने ले रखे हैं तो क्या किया जाए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जिस प्राइस में मिले आप एग्जिट कर दें। स्पेक्यूलेशन में हम लोग नहीं बिलीव करते, हम लोग ना इन्वेस्टिंग करने आए हैं, हम यहाँ पे स्पेक्यूलेशन नहीं करते। तो मेरी इन पे कोई भी टेक नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, बट स्पेक्यूलेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है रोजरी बायोटेक के बारे में। मैंने वीडियो में आपको बताया है उसके अंदर बड़ा क्लियरली कि कंपनी मुझे पसंद है, बिजनेस मुझे ठीक लगता है। वैल्यूएशन जब आईपीओ की आई थी तब मैंने बहुत चीख चीख के कहा था कि ओवर वैल्यूड नहीं है। करंट सिचुएशन में डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। नीचे कितना आएगा नहीं आएगा वो सब हम देखेंगे, अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। मेरे को पर्सनली आईपीओ में अलॉटमेंट आई है, मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो भी आप मानना चाहते हैं, मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ। मुझे 35 शेयर्स आए हैं, एंड आई एम कीपिंग दो शेयर्स। अभी भी वो आई थिंक 10,000 के प्रॉफिट में है। 15,000 का जो लॉट था तो 25,000 का चल रहा है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट सेलिंग दो शेयर्स। आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस कंपनी एट दिस मोमेंट। 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक करूँगा, उसके बाद डिसीजन लूँगा। बट गाइज अगेन सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। यहाँ पे सबका एक स्टॉक को होल्ड करने का नजरिया अलग होता है, सबको एक स्टॉक को ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। तो आपको देखना है आपको क्या सूट करता है, उस बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उस बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करनी है। तो गाइज ये तो रहे हमें हमारे थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं मैक्रो ट्रेंड के बारे में। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए कि सर ये इकोनॉमी की हालत देखो कैसी है और मार्केट कहाँ जा रही है। तो मैं इस पे आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे डाइवर्जेंस आपको बहुत दिखेंगे। जैसे कि जब इंडिया में
केसेस 50 के अराउंड थे, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई थी, 7500 टच कर गई मार्केट, तब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लॉकडाउन के बाद से बढ़ ही रहा है बाजार। तो आपको देखना है कि मार्केट आपको क्या कह रही है, आपको अपनी जजमेंट सेकंड करनी है, पर पहले आपको फर्स्टली आपको देखना है मार्केट आपसे क्या कह रही है। तो मार्केट अगर आपसे कह रही है कि मैं बढ़ रही हूँ, तो आप उसके ऊपर फोकस करिए, उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करें। एंड कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने इन्वेस्टिंग कोर्स में सिखाता हूँ, उनको आप ग्रैब करके स्कटल बट इन्वेस्टिंग वगैरह के जो स्टाइल्स होते हैं, कुछ चीज़ों का एप्लीकेशन वगैरह हम जब डिस्कस करते हैं, जैसे पीई रेशियो हो गया, सबको पता है क्या है, बट उसका एप्लीकेशन नहीं पता होता लोगों को। तो उन चीज़ों का अगर एप्लीकेशन वगैरह आप ग्रैब करेंगे ढंग से, एंड वो मैं कोर्स में अपने सिखाता भी हूँ, वीकेंड्स पे मैं क्लासेस लेता हूँ, तो अगर आप वो चीज़ें समझेंगे तो फिर आप बड़ा कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि आप लोग अगर मान लीजिए कि मेरे से कोर्स लेते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट। एंड ये एक क्रैश था, आगे और भी क्रैशेज आएंगे, आगे बुल रन्स भी बहुत आएंगे। अभी भी मैं कहूँगा एक हेटेड बुल मार्केट चल रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नीचे, लोग चाहते हैं कि ये एक तो बढ़े ना, सेकेंडली लोग चाहते हैं कि अच्छा गिरे तो हम इसमें खरीद लें। तो मेरे को एक रीज़न जो बहुत बड़ा लगता है कि ये नीचे नहीं आएगा, वो ये है कि क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि नीचे आए तो हम खरीद लें। मार्केट्स ऐसे गाइस मौका नहीं देती हैं लोगों को, एंड रुला के छोड़ते हैं बाजार अगर आप गलत साइड पे हो ट्रेड के, एंड ये रुला रहा है इस समय बेयर्स को, और कुछ भी नहीं है। फ्राइडे को जो कैंडल स्टिक इसने बनाई है, उसको तो चलो कैंडल स्टिक डिस्कशन तो बाद में करेंगे, फ्राइडे का प्राइस मूवमेंट जो था उसके अंदर आपको क्लियरली दिखा, डाउ जोन्स बंद हुआ था 1.5% नीचे, फ्राइडे को हमारा बाजार खुला नीचे, सारी रिकवरी हो गई। रिलायंस ने ऐसे रखा था बिल्कुल संभाल के अपने इंडेक्स को कि ये कहीं चला ना जाए। रिलायंस का छोटा वाला जो पाटली पेटा वाला शेयर है 10% सर्किट में था उस समय। तो अब लोग इसको कहेंगे इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, रिलायंस को हटा दो तो पोर्टफोलियो इंडेक्स गिर जाता है। ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं, इन पे फोकस ना करें। रिलायंस इंडेक्स का अगर पार्ट था, है और रहेगा, तो रिलायंस को इंडेक्स में कंसिडर करके ही डेटा देखा जाएगा। ये बेवकूफ़ियाँ मत करना कि रिलायंस को हटा के आप इंडेक्स देख रहे हो, या आपका अपनी पसंद की कोई कंपनी रख रहे हो, पसंद की कोई नहीं है, उसको हटा के आप इंडेक्स देख रहे हो। डेटा अगर आप देख रहे हो तो डेटा के फॉर्म में देखो, फिर आप रिलायंस को हटा के ही इंडेक्स देखो पूरे लाइफ लॉन्ग। एक दिन का डेटा, ऐसे बहुत लोग मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं कि ये चार्ट हटा, ये यहाँ से स्टॉक हटा दें, या एफआईएस की कोई डील हुई है तो इस वाली डील को हटा दो, तो आप देखोगे तो डील ढंग से नहीं हुई। अगर आप पास्ट में जाओगे तो क्या आप रिलायंस को हटा के उस दिन का डेटा कंसिडर करोगे? नहीं करोगे। जब आप पास्ट में जा रहे हो और आप कंसिडर उसी हिसाब से कर रहे हो जिस हिसाब से, लेट्स से कि हाँ यहाँ पे एचयूएल की डील हुई, इसको कंसिडर किया जा रहा है एफआईए डेटा में, यहाँ पे कोटक की डील हुई, इसको एफआईए डेटा में कंसिडर किया जा रहा है। अब आप कहते हो, कोई एनालिस्ट, मैंने न्यूज़ में ही सुना था, कोई एनालिस्ट आके कहता है कि उस दिन तो उसकी डील हो रखी है उसके अंदर, तो हम उसको नहीं मानेंगे, या रिलायंस अकेला इंडेक्स को संभाल के बैठा है, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, हम उसको नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। डेटा अगर आपको ट्रैक करना है तो फिर एक कंसिस्टेंसी लाओ डेटा ट्रैक करने में, अपने बायसेस मत लाओ, और अगर अपने बायसेस लाने हैं तो डेटा पे मत जाओ। तो आपको देखना है आपको क्या सूट करता है मार्केट में, एंड उस बेसिस पे काम करना है। बट अगर आप ये इधर उधर करते रहोगे तो नहीं चलेगा। सेकेंडली, आप में से बहुत लोगों को डाउट्स होंगे कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए मनी क्राफ्ट की सर्विसेज मैं भी बताऊंगा भी। बट कुछ लोगों को होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ही पूछने होते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेंसी की सर्विस ले सकते हैं। अगेन, मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको विद इन 48 आवर्स कॉल बैक ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट गाइज आ जाता है थोड़ा सर्विसेज से रिलेटेड एंड थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन। तो कुछ लोग आप में से मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो रियल मैड्रिड का काफ़ी देख रहे होंगे। तो हाला मैड्रिड हम लीग टाइटल जीत कर आए हैं। एंड नेक्स्ट मैं कहूँगा कि मुझसे लोगों ने पूछा कि मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूँ, मैं क्या कैमरा सेटअप वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़, मेरे पास देखिए 2 फ़ोन्स हैं, एक OnePlus 7 है, एक ब्लैक शार्क 2 है जो गेमिंग फ़ोन है। तो जो भी मेरे को फ़ोन जिस समय भी जिसमें बैटरी ज़्यादा होती है, मैं उसको उठा के उस पर वीडियो बना लेता हूँ। कभी फ्रंट कैमरा, कभी रियर कैमरा। जैसे इन दिनों ऑफिस में नहीं है तो फ्रंट कैमरा पे काम चल रहा है। सिंपल सा एक मोबाइल का स्टैंड है एंड एक Zoom H1 माइक है मेरे पास। तो वो माइक जो आप ये बड़ी वीडियोस देखते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी देने में बड़ा इसका योगदान रहता है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहे, वो इस माइक का काम है। और जो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ वो तो मैं लिटरली फ़ोन पकड़ के बना देता हूँ, उसके अंदर मैं कोई माइक वाइक अटैच नहीं करता। तो गाइज़, अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई वुड से कि ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए, स्टार्ट करिए। कंटेंट इज़ किंग, डेफिनेटली क्वालिटी में ध्यान जाता है। तो आजकल के जो मोबाइल कैमराज हो गए हैं, अब आप ये देख रहे हैं मेरा फ्रंट कैमरा चल रहा है ब्लैक शार्क 2 का, इसकी FPS आती है 30 की एंड 1080p में रिकॉर्ड कर रहा है। मोर देन इनफ है यूट्यूब के लिए, किसी भी स्ट्रीमिंग डिवाइस के लिए। तो गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करिए किसी चीज़ की।
एंड आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स अब देने शुरू कर दिए मैंने, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो जनरेशन है वो मोस्टली इंस्टाग्राम पे, मैं थोड़ा कम यूज़ करता था तो मैं उस पर नहीं था इतना एक्टिव, बट नाउ आई एम वेरी मच एक्टिव ओवर देयर। एंड आपको मेरे लाइफ से रिलेटेड भी वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक आई एम अ ड्रमर, आई प्ले ड्रम्स, तो मैं कभी कभी डाल देता हूँ उसका। आई नो फ्रेंच, आई स्पीक रशियन एज वेल, तो मतलब 2 लैंग्वेजेस जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो उनके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आता रहता है कभी ना कभी। एंड मैं कहूँगा आपसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तो मैं डेफिनेटली डालता हूँ। एंड रियल मैड्रिड का कंटेंट काफ़ी है, तो अगर आप बार्सिलोना फ़ैन है तो आपको शायद थोड़ा दुख होगा ये जान के, बट उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी सर्विसेज दैट वी हैव। सो मैं आपको एक डिस्टिंक्शन बता देता हूँ। द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट इज़ माई पर्सनल थिंग, इट्स एन एजुकेशनल वेबसाइट, उसके अंदर सब कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है आपको। एंड आई हैव अ कंसल्टेंसी बिजनेस विच इज़ मनी क्राफ्ट, तो मनी क्राफ्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। मनी क्राफ्ट जो फर्म है वो मैंने अपने पार्टनर मेरे फ्रेंड यश के साथ स्टार्ट करी है। तो बिजनेस में हम 2 पार्टनर्स हैं, हम दोनों ही कंसल्टेंट्स हैं। ही इज़ अ CFA। एंड आप देख सकते हैं कि मनी क्राफ्ट की सर्विसेज बड़ी फिक्स्ड और हमने रिवैम्प करी हैं, तो वो एक बड़ी फोकस टाइप की सर्विसेज हमने कर दी हैं। जो भी आपकी कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज होंगी वो आपको मनी क्राफ्ट में सारी मिल जाएंगी। तो मनी क्राफ्ट में सर्विसेज क्या क्या है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो सर्विस है वो एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके पास अपना खुद का एक पोर्टफोलियो है, वो आप मैनेज ढंग से नहीं कर पा रहे तो आप हमें कंसल्ट करेंगे। हम उसमें आपका पोर्टफोलियो पूरा रिस्ट्रक्चर करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे एंड एक बेटर पोर्टफोलियो आपको बना के देंगे जो आपके गोल्स मीट कर रहेगा, जो आपके गोल्स के हिसाब से होगा। उस पोर्टफोलियो की हम आपको एक एडवाइस शीट भेजेंगे कि आपको इतने इतने स्टॉक्स इस एलोकेशन में लेने हैं एंड फिर आप वो अपने तरफ से बाय करके होल्ड कर सकते हैं। अगेन हम कंसल्टेंट्स हैं, हम पोर्टफोलियो मैनेज खुद नहीं कर रहे, तो आपको एक बहुत बड़ा कंफर्ट रहता है कि आपको एडवाइस पसंद नहीं आई तो आप उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट ना करें। बट हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हमारे क्लाइंट्स कहें कि उनको हमारी एडवाइस पसंद नहीं आई है। इस सर्विस के चार्जेस गाइज रहते हैं 1.5% ऑफ द एसेट्स दैट वी आर मैनेजिंग, जो हमने एक बार रिस्ट्रक्चर करें हैं फर्स्ट ईयर में। एंड सेकेंड ईयर से इसकी फीस 1% पे आ जाती है, बिकॉज हम एक बार का जो बड़ा काम होता है वो कर चुके होते हैं। एंड सेकेंड ईयर से इसलिए हम इसके अंदर 1% आपके जो भी पोर्टफोलियो होता है उसका चार्ज करते हैं। मिनिमम चार्जेस वुड बी 25,000 फॉर दिस वन। नेक्स्ट कम्स योर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मॉडल पोर्टफोलियोज के अंदर पहली जो सर्विस है हमारी दैट इज मनी क्राफ्ट फोकस्ड पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो बेसिकली हमारे खुद के पोर्टफोलियो को मिरर करके चलता है। एंड सेकंड जो हो गया वो है डिविडेंड पोर्टफोलियो। ये डिविडेंड पोर्टफोलियो हमने उन लोगों के लिए निकाला है जिनको डिविडेंड बहुत चाहिए स्टॉक से। एंड अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं आती, तो हमने स्क्यू इस हिसाब से किया इस पोर्टफोलियो को कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो एंड डिविडेंड भी आपको मिले। तो ये पोर्टफोलियो आपको दुगना फायदा देता है। एंड जो मनी क्राफ्ट का फोकस पोर्टफोलियो है उसकी चार्जेस होंगे 25,000 1 ईयर के। तो बेसिकली 1 ईयर के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में लेट से किसी एक स्टॉक का एलोकेशन कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ या उसको एग्जिट कर रहा हूँ, तो वो आपको बताया जाएगा। एंड डिविडेंड पोर्टफोलियो मैं कहूँगा काफ़ी स्टेबल है, बट उसके अंदर भी हम कंपनीज ट्रैक करते हैं, अगर कोई चेंजेस आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो अगेन ये 1 ईयर के लिए आपको फुल एक एक्स्ट्रा कवर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार में हमारे स्टॉक्स पता चल गए। 1 ईयर के अंदर अगर हमें कोई उसके अंदर चेंज लगता है करवाने को, तो वो हम आपको अपफ्रंट इन्फॉर्म करेंगे। जिस दिन हम उसके अंदर चेंज कर रहे होंगे उसी दिन आपको भी वो चेंज बताया जाएगा। अगली सर्विस हो गई हमारी म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन की। म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन अगेन वन टाइम सर्विस है। इसके अंदर आप आते हैं हमारे पास, आप कहेंगे आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो हम आपको बता देंगे कौन से म्यूचुअल फंड आपके गोल्स के हिसाब से ठीक है। अगेन क्योंकि हम कंसल्टेंट्स हैं तो हमारा कोई कमीशन नहीं होता किसी प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि हमारा किसी से टाई अप है तो हम आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। इसके फिक्स चार्जेस हैं 10,000 पे इस समय। एंड देखा जाता है कि क्लाइंट किस हिसाब से, तो उस हिसाब से चार्जेस थोड़े वेरी करते हैं। बट अगर आप आते हैं तो क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, तो रिटेल क्लाइंट्स के लिए नॉर्मली दिस चार्जेस आर 10,000 वन टाइम चार्ज है ये। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपका हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग करानी हो, आपको गोल बेस्ड कुछ प्लान्स करवाने हो, तो दैट सर्विस स्टार्ट्स एट 20,000 एंड इट गोज अपवर्ड्स। अगर काम ज़्यादा होता है तो वो सब ऑब्वियसली अपफ्रंट डिस्कस हो जाता है क्लाइंट के साथ, तो बट इट स्टार्ट्स एट 20,000, तो उसका एक बेस प्राइस है 20,000 का। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है रिसर्च रिपोर्ट्स का। रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली हम आपको 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमसे, उसके अंदर 10 मंथ्स हम आपको 10 रिपोर्ट्स जो भेजेंगे, पर मंथ एक रिपोर्ट भेजते हैं। वो हम अपनी कंपनी जिन पे रिसर्च चल रही है उनकी रिपोर्ट्स भेजते हैं आपको।
एंड 2 कंपनीज आप अपनी कोई भी पसंद की ले सकते हैं, हम उन पे भी आपको रिसर्च बना के देंगे। तो 12 रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, 2 आपके पसंद की, 10 जो हमारी कंपनीज होंगी जिन पे हम रिसर्च कर रहे होंगे। एंड इसके चार्जेस हैं 1 ईयर के लिए अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं 25,000। तो आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमने एक लॉन्च किया है, तो वो 10,000 ही आप मान के चलिए उसके लिए। मोस्टली लोगों से हम उससे ऊपर नहीं जाते रेट्स में। एंड म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन हो गया 10,000 पे। हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया जो 20,000 से स्टार्ट होता है। रिसर्च रिपोर्ट्स आर फिक्स्ड एट 25,000। जो मनी क्राफ्ट का फोकस पोर्टफोलियो है दैट इज फिक्स्ड एट 25,000। जो डिविडेंड पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं दैट इज फिक्स्ड एट 15,000 क्योंकि उसके अंदर हमें लगता है कि काफ़ी आपको स्टेबिलिटी वगैरह मिलती है, एक डिविडेंड का पोर्टफोलियो मिलता है, तो उसके अंदर एक बार अगर आप वो ले लेते हैं तो आई डो नॉट थिंक कि वो आपको भी पर एनम उसमें पे करने की कुछ ज़रूरत बैठती है। तो दैट थिंग इज 15,000। एंड जो हमारा एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो दैट ऑब्वियसली गोज 1.5% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1% पे ड्रॉप होता है। मिनिमम चार्जेस फॉर दैट इज 25,000। तो गाइज ये हमारी सारी सर्विसेज हैं। बुल ऑफ द लास्ट ट्रेड में मैंने जैसा कि आपको बताया मैं इन्वेस्टिंग का कोर्स कराता हूँ, 1 टाइम कंसल्टेंसी मेरी सर्विस है वहाँ पे एक, तो 2 सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। बट जो भी आप देखेंगे, जो भी बड़ा काम हो गया है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम हो गया आपका प्रॉपर, दैट ऑल गोज इन टू मनी क्राफ्ट। एंड मनी क्राफ्ट ही एक बिजनेस डेवलपमेंट फर्म है, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है, तो सारा काम उसके अंदर ही होता है। तो गाइज आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो अगर आप लेना चाहते हैं, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ आवर न्यू फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स। अगर आप उसको लेते हैं तो उसकी रिटर्न्स की भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे। द रिटर्न्स दैट वी हैव डिलीवर्ड सिंस 1 जनवरी 2018, हमने वहाँ से बैक टेस्ट किया उस डेटा को, तो दे आर क्लोज टू 16% कैगर, जबकि इंडेक्स की रिटर्न्स कहीं पे भी नहीं है उसके सामने। एंड मिड कैप स्मॉल कैप तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाया उसके सामने। तो कंसिस्टेंसी आती है उन प्रोडक्ट्स में। एंड पोर्टफोलियो की रिटर्न आप देखिए, उसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स की रिटर्न में देखिए, हमारी उसके अंदर कई सारी फिलॉसफीज हैं। जैसे कि एक फिलॉसफी में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, HCLC, हाई कंपाउंडिंग लो चर्न। तो उसी से आपकी कॉस्ट बहुत सेव हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर। एंड हमने देखा है कि हमने खुद जो कंपनीज खरीदी हुई हैं उनके अंदर अब तक हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ा है, विच इज़ अ बिग बिग पॉजिटिव साइन। अगेन आई एम सेइंग, जो मैं बुल ऑफ द लास्ट ट्रेड में हमेशा कहता हूँ, वी नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन। वी डू नॉट नीड टू सी इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस, हमें टोटल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखनी है। पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल, यू विल डू वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि आपके पास रिलायंस 1% है पोर्टफोलियो में और वो यहाँ से 100 गुना हो गया। रिलायंस 10-15% है पोर्टफोलियो में, यहाँ से 100 गुना हुआ, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो एलोकेशन और स्क्यूनेस जो भी होती है वो सारी हम अपने तरीके से आपको बताएंगे उसके अंदर। एंड अगर आप कोई से भी प्रोडक्ट में या कोई से भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आपके पास कोई और कमेंट है, कुछ और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल ड्रॉप करिए, मैं आपको विद इन 48 आवर्स कॉन्टैक्ट करूंगा। एंड जल्दी मैं एक मोबाइल नंबर सेपरेटली यहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि किसी को भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है वो मुझे अपफ्रंट सीधा कॉल कर सकता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस Q&A सेशन। थोड़ा मुझे पता है एडवाइजरी और सर्विसेज के साइड पे लंबा हो गया, बट क्योंकि मैंने कभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, आई थॉट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द सर्विसेज। स्टॉक्स की हमने बात करी, मैक्रो ट्रेंड में मैं बुलिश हूँ उसकी हमने बात करी, सर्विसेज की बात करी, कैमरा सेटअप की बात करी, थोड़ी रियल मैड्रिड की बात करी, एंड थोड़ा सा मैंने आपको मोटिवेट होपफुली किया हो अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।